महत्वपूर्ण होते हैं हम सभी के जीवन में, हम सभी की जन्म पत्रियों के अंदर। इसलिए वो राहु जब आपके सप्तम भाव में बैठते हैं ना, तो बचपन से ही आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। वैसे तो सभी ग्रह बचपन से प्रभाव डालते हैं, परंतु यहाँ बैठकर राहु जब सप्तम में है तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। पर क्योंकि ये राहु हैं तो जरा इनका अंदाज अलग है। अब देखिए ना, बचपन की बात करें दर्शकों, तो आप बचपन में पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं, शुरुआत में पढ़ाई में मन लगता है, अवार्ड और रिवार्ड दोनों मिलते हैं और घर वाले कहते हैं बच्चा बड़ा होनहार निकलने वाला है। पर ये राहु देवता है, हमेशा ही बकरी चलते हैं तो जरूर कुछ करने वाले हैं। यानी जैसे जैसे अब उम्र थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, पढ़ाई में से आपका मन किसी कारणवश हटना शुरू हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब पढ़ाई छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो करोगे पर उसमें मन थोड़ा कमजोर हो जाएगा। बुद्धि कमजोर नहीं हो रही है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बुद्धि कुशाग्र रहेगी, पर किताबी ज्ञान से जरा दूर हटना पसंद करेंगे। साथ के साथ ऐसा हो क्यों रहा है दर्शकों? राहु सप्तम भाव में बैठ के ना बचपन से ही आपके और आपके परिवार के सोचने के ढंग में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। यानी आपका परिवार जो सोच रहा है आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचते। तो प्रश्न ये उठता है, क्या परिवार को छोड़ देंगे? क्या सप्तम में बैठा राहु बिल्कुल अलग थलग कर देगा? सीधा प्रश्न का जवाब है दर्शकों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका एक कारण है, राहु सप्तम में बैठ के ना आपसे किसी के संबंध तुड़वाता नहीं है, छुड़वाता नहीं है। पर जैसा कि होता है ना कि घर वाले सब मानते हैं कि वो तो अलबेला व्यक्ति है, हजारों में अकेला व्यक्ति है, कुछ ऐसे हैं आप। तो घर वाले आपको अलबेला मानते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जो वैचारिक मतभेद हैं वो आप दूसरों को बता तो रहे नहीं हैं, और क्योंकि आप उन्हें बता नहीं रहे हैं तो आपके मन की बात उन्हें पता नहीं है, तो वो आपको बड़ा अच्छा मानते हैं। आप बुरे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मतभेद सामने लाते ही नहीं है, तभी कहते हैं लोग कि आप अलबेले हैं और हजारों में अकेले हैं। लेकिन ये हजारों में जो अकेले होते हैं ना, इसका कुछ और मतलब भी निकलता है दर्शकों, जो अभी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि अब आगे आपकी यंग एज। तो यंग एज में राहु आपके अंदर क्या चीज लेके आते हैं? देखिए, यंग एज में सभी के लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वो होता है अपने भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव, यानी करियर का चुनाव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का चुनाव। हम कौन सी डिग्री करेंगे, हम नॉलेज में कैसे होंगे, वर्क एक्सपीरियंस कैसा लेंगे, क्या सप्तम में बैठा राहु हमारे वर्क एक्सपीरियंस को बिगाड़ तो नहीं देगा, क्या हमें जॉब मिलेगी, क्या हम किसी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में नाम कमा पाएंगे? ये सभी प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूं दर्शकों। उसमें खास बात ध्यान रखना कि सप्तम में बैठा राहु आपको यंग एज में ही करियर के प्रति काफी सचेत करना चाहता है, पर आप थोड़ा सा उस समय जिद्दी हो चुके होते हो। साफ और स्पष्ट शब्द बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे, परंतु आपका स्वागत है। आप जैसे चाहे कमेंट दे सकते हैं, बताइएगा क्या जिद्दी थे? जिद्दी कैसे? जो लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, पर जिद मन से है कि हम तो यही करेंगे। इसी कारणवश आप करियर का चुनाव कुछ बहुत अच्छा करते हैं शुरुआत में। यानी पढ़ाई लिखाई में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सप्तम का राहु बहुत सहयोग देता है। पर क्या आप वो स्ट्रीम, क्या वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हो? नहीं, यहाँ पे सप्तम के राहु अपनी वक्रता दिखा देते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कुछ अधूरा छुड़वा देंगे। जैसा कि एक बात सुनी होगी ना, किसी मुसीबत, किसी परेशानी के लिए हम कहते हैं कि हाथी निकल गया है, बस पूंछ रह गई है। ठीक ऐसे ही आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा, मान लीजिए आपकी कोई 4 साल की डिग्री है, आप 3.5 साल की बड़े प्यार से करते चले जाओगे और वही डिग्री का चुनाव करोगे जो उस समय मार्केट में बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत बढ़िया डिमांड चल रही होगी उस चीज की। तो आप पढ़ाई की दिशा तो अच्छी चुनवा दी, पर आखिरी में आते आते सप्तम के राहु आपको एक भ्रम दे देंगे। उनका काम है, भ्रमित ना करे तो राहु देवता क्या, तो वो क्या भ्रम देंगे? वो आपको ये भ्रम देंगे कि आपको एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो गया है, आपको नॉलेज बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा, ऐसा भ्रम क्यों देंगे? क्योंकि हर एक पढ़ाई में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ट्रेनिंग जरूर होती है दर्शकों। आज के जमाने में वो जो ट्रेनिंग होगी वो भी सप्तम के राहु बहुत अच्छी दिलवाएंगे आपको, और उस ट्रेनिंग के कारण आप में एक मुखालफत आ जाएगी, एक गलतफहमी आ जाएगी कि आपको तो सब कुछ आ गया है। इस कारणवश अगर आपने अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा नहीं किया, आपने कहा कोई खास जरूरत नहीं है, ये तो क्वालिफिकेशन के बिना ही हम पूरी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। देखिए ना, हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितना मोटिवेशन मिला, कितना एप्रिसिएशन मिला। ये सब सप्तम के राहु की चालबाजियां हैं दर्शकों, उसके चक्कर में मत पड़ना। उसकी पॉजिटिव बात का फायदा उठाओ। नौकरी दिलवा रहा है ना, अच्छी करियर दिला रहा है, अच्छी कंपनी दिलवा रहा है, तो वो तो ले लो, पर उसके भ्रम जाल से बच के रहना। ये राहु की सभी वीडियोस में बताता हूँ मैं, पर उसका तरीका हर एक भाव में अलग अलग होता है। तो यहाँ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अधूरा छुड़वाना चाहते हैं सप्तम के राहु। तो इसलिए जो लोग इस समय इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कैसे भी करके अपनी डिग्री पूरी करेंगे, क्योंकि बाद में वो डिग्री कभी पूरी नहीं होगी। आप सोचो कि बाद में कर लेंगे, 6 महीने की बात है, कभी नहीं होगी। सप्तम का राहु आपकी जिंदगी में हमेशा सप्तम में रहेगा, मौका नहीं देगा दोबारा। तो चलिए, आपकी डिग्री तो आपने किसी तरह पूरी करी या अधूरी छोड़ी, तो क्या जॉब मिलेगी? ये बड़ा कमाल करते हैं सप्तम के राहु, जॉब दिलवा देंगे, बहुत बढ़िया जॉब दिलवा देंगे। पर क्योंकि राहु हैं तो बदलवाते रहेंगे, बिना वजह ही जॉब बदलते रहोगे। वैसे एक वजह तो वो भी डालते हैं, बता देता हूँ, पर जो बताने जा रहा हूँ ना दर्शकों, बुरा मत मानना। आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ जाए भूखा वहां पड़े सूखा।
कभी कभी आपके साथ देखा होगा दर्शकों आपने कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं या तो उस कंपनी की वो ब्रांचें बंद हो जाती है या कंपनी ही बंद हो जाती है या वहां से शिफ्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है सप्तम का राहु आपको हमेशा ऐसी कंपनी में लेके जा रहा है। जीवन के शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, आगे की नहीं, आगे की बाद में बताऊंगा। अभी तो शुरुआती दौर में ऐसी ऐसी कंपनीज ज्वाइन कराता है जहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, पोजीशन अच्छी मिलती है, पर रुकावट के तौर पे डेड एंड आ जाता है। इसके कारणवश आपको जॉब बदलनी पड़ती है और बहुत सारी जॉब बदलनी पड़ती है। और क्या आपको वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कनेक्टेड मिलती है? शुरुआत में मिलती है, बाद में वो भी छुड़वा देता है सप्तम का राहु। यानी बदलाव बदलाव और बदलाव। किस तरह का? क्वालिफिकेशन से दूर, जो अभी तक पढ़ा उससे विपरीत। This video is for women who love connecting with people, guiding them and helping them solve their problems. You might not know. जो अभी तक पढ़ा उससे विपरीत, बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में ले जाके डिफरेंट एक्सपीरियंस देने का सप्तम के राहु का काम है। तो क्या इसका लाभ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि राहु लाभ देने के मूड में है आपके साथ, तभी तो सप्तम में स्थित हैं। तो कैसा लाभ होगा? आप पहले जॉब में बहुत वैरायटी मल्टी लेवल का एक्सपीरियंस ले लोगे और उसके बाद अपने अंदर जो आपकी इच्छा है ना, छुपी हुई इच्छा, हम स्वयं का कार्य करें, वो आपको जरूर मिलेगा दर्शकों। अब उसके दो स्वरूप हो सकते हैं। वो ये, या तो आप जॉब में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आपके हाथ में फ्रीडम आ जाएगी, या फिर आप खुद का अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, ये स्वयं का कार्य शुरू करते हुए ना अपने रिश्तेदारों के पास मत चले जाना, नहीं तो सप्तम का राहु बड़ा ही बुरा व्यवहार कर देता है आपके साथ। कैसा बुरा व्यवहार? आपको बदनामी हर हाल में दिलाएगा। आप अपने रिश्तेदारों के लिए मरते मर जाना, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बुराई ना करें। अब आप सोचेंगे आचार्य जी जरूर पीठ पीछे करेंगे, वो तो सब करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुंह पर बुराई, ऐसे अपशब्द सुनने को मिलेंगे जो झेलना भी बड़ा मुश्किल होगा और दिल की गहराइयों पर जाकर चोट लगेगी। तो सप्तम का राहु ऐसा करता है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ मत जाना काम करने के लिए। थोड़ा गैप आ जाए चाहे काम में, पर आप अपना काम अपने तरीके से डायरेक्टली मार्केट से शुरू करना, समय लगेगा पर मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो जो अनुभव आपको रिश्तेदारों के मिलेगा ना, वो कभी काम नहीं आएगा आपके। तो इसलिए स्वयं अलग से जॉब कीजिए या अपना अलग से काम करने की कोशिश कीजिए। सप्तम का राहु आपकी सहायता करेंगे, पर अपने भ्रम जाल में फंसाकर रिश्तेदारों की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कई बार तो मैंने ये भी देखा है दर्शकों, बहुत अच्छी पोजीशन पे रिश्तेदार ऑफर कर देते हैं और फिर एकदम से उस पोजीशन से निकाल के बाहर कर देते हैं। यानी सीधे शब्दों में सप्तम के राहु के लिए यही कहूंगा, किसी की गुलामी मत करना, चाहे पैसे कितने भी मिल रहे हों। बाद में वही गुलामी बदनामी देकर जाएगी। और आपके परिवार वालों से तो मैंने आपसे शुरुआत में कह दिया, वैचारिक मतभेद, उनके सोचने का ढंग अलग, आपके सोचने का ढंग अलग, और आप फिर भी उनके साथ तो रहेंगे ही, क्योंकि सप्तम का राहु है। तो इसीलिए जब साथ ही रहना है, मतभेद भी होने हैं, बदनामी भी मिलनी है, तो क्यों ना इस टॉपिक से दूर ही रहें दर्शकों। एक बात बताता हूँ, करियर में आप अच्छा करेंगे, पर कब करेंगे ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले एक बात और दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि राहु किसी भाव में यानी किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो आइए ना हमारी प्लेलिस्ट पर, जहाँ पर राहु विभिन्न भाव में बैठकर कैसा फल दे रहे हैं वो डिटेल मिलेगी आपको। ऐसे ही मन में आता है कि कोई और ग्रह किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, किस तरह का जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि अलग अलग ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाइए और जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा दर्शकों, और यहाँ पे भी लाइक कर लीजिए। साथ ही दर्शकों एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी आप कमेंट्स देते हैं, उन सभी कमेंट्स को हम बहुत ही गहराई से देखते हैं। तो आपको जैसे अच्छे या नेगेटिव कमेंट्स देने हैं दीजिएगा, सभी लाभदायक होते हैं हमारे लिए। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और उस लेवल पर आते हैं कि सप्तम के राहु अब असली में सप्तम का काम करेंगे। और सप्तम का सबसे पहला काम सबको पता होता है, जीवन साथी, मैरिज, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंध। तो सप्तम के राहु उसमें क्या करने वाले हैं? देखिए दर्शकों, आपके व्यक्तित्व में एक बात तो आई चुकी है कि आप घर वालों की मान ही लेते हैं, सबके प्रेशर में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? घर वालों ने कहा इससे शादी कर लो, ठीक है, उससे शादी कर लो, ठीक है, चलो उससे कर लो, यानी जिससे भी कहेंगे आप शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि घर वाले अंततः आपसे पूछते रहेंगे, देख लो डिसीजन तुम्हारा है, देखो भाई पसंद तुम्हारी होगी, देखो भाई आखिर निर्णय तुम्हारा होगा, देखो भाई जिंदगी आखिर तुमने बितानी है, ना करनी हो तो हमें बता देना। अब ऐसे प्रश्न आएंगे और आपकी तरफ से सप्तम का राहु क्या जवाब दिलवाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सबको ठीक लगे। आप मेरे लिए बुरा थोड़ा ना सोचेंगे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यानी होने वाले परिवार के लिए आप कुछ गलत थोड़ा ना सोचेंगे। ये आपकी विचारधारा सप्तम का राहु बना देता है। कारण यही है दर्शकों, मैंने आपसे कहा आप इतनी आसानी से अपने परिवार को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए यहाँ से वैवाहिक जीवन का जब शुरुआत होता है ना, तो शुरुआत थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। कारण वैचारिक मतभेद, जैसा परिवार जिसमें जन्म लिया चला आ रहा था, वैसा ही वो परिवार जब बनाने जा रहे हो, सप्तम के राहु प्रभाव तो डालेंगे। यहाँ पर भी वैचारिक मतभेद देंगे आप और आपके जीवन साथी के बीच में। पर क्या ये वैचारिक मतभेद डिवोर्स में तो तब्दील नहीं हो जाएंगे? कहीं घर गृहस्थी खराब तो नहीं हो जाएगी? देखिए दर्शकों, उसे स्पष्ट तौर पर मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सप्तम के राहु आपको दो रास्ते देते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलना है। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं झगड़े जरूर होंगे वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में। अब उसके बाद अगर आपने अपने अंदर एक अलग तरह का पेशेंस रख लिया। ये अलग तरह का पेशेंस क्या होता है आचार्य जी? अलग तरह का पेशेंस ये होता है जिसे हम कहते हैं बिल्कुल चुप हो जाना, पलट कर जवाब नहीं देना, झगड़े फसाद में टांग नहीं फंसाना और अपने आप को सैंडविच नहीं बनने देना। सैंडविच समझते हैं दर्शकों ना, जो दोनों तरफ से यानी कभी किसी रिश्तेदार की तरफ से, कभी ससुराल पक्ष की तरफ से, कभी अपने घर वालों की तरफ से, कभी जीवन साथी की तरफ से पिसते चले जाते हैं। तो आप पेशेंस के साथ अपनी गृहस्थी को चलाइए,
बिना बात का किसी को जवाब ही मत दीजिए और शांत हो जाइए। तो ये राहु को शांत होना ही कहते हैं, क्योंकि राहु मन में बिजलियां डालते रहेंगे, यानी एक तरीके से कहते हैं ना बिजली गिरना, तो आपके मन में बिजली कौंधती रहेगी। अब आपका काम है उसे शांत करना, और अगर आपने उसे शांत कर लिया तो आपका वैवाहिक जीवन भी धीरे 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 शांत होता चला जाएगा। धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु है, बाज नहीं आएंगे, हरकतें करेंगे, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा हूँ दर्शकों। संभलना आपके ऊपर है। अच्छा, वैवाहिक जीवन के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ दर्शकों, और यहाँ सिर्फ जीवन साथी की नहीं, आपके ससुराल और मायके, अब चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री, दोनों के ही होते हैं, उसके बारे में एक खास बात बताता हूँ। शुरुआत में दोनों ही आपको गलत कहने वाले हैं, है ना कमाल की बात, दोनों, आपके घर वाले भी और ससुराल पक्ष भी, ये तो मैंने आपको बताया। पर जब आप राहु देवता के साथ चलेंगे, उनके नजरिए से चलेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कमाल का बदल देंगे, तो वो जब कमाल का बदलेंगे ना, तो देखिए अब राहु देवता आपको क्या देंगे। वही ससुराल पक्ष, वही आपके घर वाले आपको हर तरह से साथ देंगे, मन का साथ और धन का साथ। धन का आपको चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए वो धन का और मन का बड़ा ही विचित्र साथ मिलेगा, और एकदम से जिसे कहते हैं ना कि लॉटरी लग गई, कुछ ऐसा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ये सप्तम के राहु चुपचाप अपनी पोटली में दबा के चलते हैं, और यही तो देखना चाहते हैं कि क्या आप झेल पाओगे ये सब, क्या आप सैंडविच बनते बनते पिस तो नहीं जाओगे, क्या सही में शांतिपूर्वक चल पाओगे। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, शांतिपूर्वक पेशेंस से चलना, वैवाहिक जीवन में लाभ होगा सबके साथ। क्योंकि दर्शकों, आपने अगर जो रिश्तेदारी, जो परिवार, जो संबंध हमेशा जोड़ के चले हैं ना, उसको अभी भी जोड़ के चलना है। यही सप्तम के राहु एक्चुअली आपसे चाहते हैं। अब समझना आपके ऊपर है। इसलिए सप्तम के राहु की अब उस बात पर आते हैं दर्शकों, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में इस कुंडली में उभर कर आती है, और वो है आपकी मिडल एज। जहां पर मिडल एज के लिए एग्जैक्टली आपसे कहूंगा 40+। जब आप उस उम्र के आसपास जाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तब तक आप देखिए बहुत सारी नौकरियों के बदलाव झेल चुके हैं, रिश्तेदारों के यहाँ काम करके समाज देख चुके हैं, जीवन साथी के साथ जीवन की संभावनाएं बिता चुके हैं, ससुराल और मायका ढंग से समझ चुके हैं, और तो और पैसा एक बार लॉस करके भी देख चुके हैं। आप कुछ वो पल भी देख चुके हैं दर्शकों, जब इंसान रुपए के लिए मोहताज हो चुका होता है। तो वो समय भी आपको राहु देवता दिखा ही देंगे एक बार। पर आज 40+ पर वो करना क्या चाहते हैं, अब आपके जीवन में वो देना चाहते हैं जिसके लिए आप पूरी तरह से डिजायर रखते थे, यंग एज से, एजुकेशनल लाइफ से, क्वालिफिकेशन लाइफ से, जॉब, करियर, पर्सनल, प्रोफेशन, सभी समय आपके मन में एक इच्छा रहती थी कि हम अपने बेस पर खुद कमाएं, अच्छा कमाएं, और जिंदगी को अपने बेस पर आगे लेके चलें, ग्रह कलेश हमारे खत्म हो जाएं, और अब हम सिर्फ 4 घंटे मुझे आपके सिर्फ एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह काम करें। और यहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हेड ऑफ द फैमिली मतलब चीजों को संतुलन में लाना। 40+ से राहु ग्रह ये शुरुआत कर देते हैं आपके लिए, जब आपके सप्तम भाव में जन्मपत्री में बैठे होते हैं। तो अब आप अपनी मर्जी का प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। देर नहीं है, समय से है, क्योंकि यहाँ चलेगी अब आपकी अपनी मर्जी, और उस मर्जी में आपके जीवन साथी भी खुश, आपके ससुराल पक्ष भी खुश, आपका मायका भी खुश, और आप तो खुश हैं ही। तो इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी, अपनी असेट्स पहले से भी होंगी, जाने वाली नहीं है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ, अब देखिए यहाँ पैतृक संपत्ति का थोड़ा एक्सटेंशन दोबारा कर दूं, ससुराल पक्ष से भी लाभ और मायके से भी लाभ, दोनों से लाभ मिलेगा। लेकिन दर्शकों, अरसा थोड़ा लंबा है, कम से कम 20 साल अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, शादी से लेके 40 साल की उम्र तक आपको ये झेलना पड़ेगा। 20 साल तक अप्रोक्सीमेशन बताया, अगर शादी जल्दी हो जाए तो। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले कोई ये मत कहना आचार्य जी 20 साल यानी 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। कई बार राहु सप्तम में बैठ के बहुत जल्दी शादी करा देते हैं। जिन लोगों की हुई है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, क्या आपकी बहुत कम उम्र में ही जल्दी से शादी हुई, और क्या शुरुआत में वो सब हुआ जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो बाकी दर्शकों को पता लगेगा कि राहु देवता चुपचाप ये भी करा देते हैं। तो खैर, अपनी बात पर वापस आता हूँ। जब इस मिडिल एज में धन लाभ तो मैंने आपको बताया, और स्वयं की अर्जित करी हुई धन भी इकट्ठी होगा। कहने का मतलब कोई अच्छी अर्निंग करोगे, पूरी फ्रीडम के साथ काम करोगे, आप जो चाहते थे वही काम करोगे, और सबसे अच्छी बात, सप्तम भाव में बैठे हुए राहु अब आपको मान सम्मान बहुत ज्यादा दिलवाएंगे। वो जो पहले बदनामी दिलाई थी ना, वो जो नाम खराब कराया था ना, वो नहीं। अंततः अब सही में वो जो शब्द मैंने शुरुआत में बोले थे ना कि वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, हर एक व्यक्ति दिल से इस बात को मानेगा कि आप ऐसे ही हैं। इसलिए आपके अपने भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, जो शुरुआत में सप्तम के राहु ने थोड़े से बिगाड़ दिए थे। यानी सबके साथ आगे बढ़ोगे, और अब मान सम्मान के साथ भी धन की भी कहीं ना कहीं अच्छे लाभ कमाते रहोगे। इसलिए दर्शकों, सप्तम के राहु लेटर ऑन एज में बहुत बेनिफिट देते हैं, और जो मिडिल एज में चल रहे हैं ना, उनको एक सावधानी फिर भी बता दूं कि इस पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट मत करना। बिना बात की सट्टेबाजी और स्पेकुलेटिव मार्केट से दूर रहना, नहीं तो फिर वही बात, सप्तम के राहु हैं, बकरी चल रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वक्रता दिखा दी तो फिर से बुरा समय दिखा देंगे। इसलिए जो पैसा दे रहे हैं उसको अच्छे से